जब उनके पिताजी की उनसे बात हो चुकी थी मुख्यमंत्री, जब लग रहा था सबको कि भाई ये मामला जल्दी ही हल होने वाला है, भाई जल्द से जल्द इस मामले को सॉल्व किया जाए, नरेश जी को बाहर किया जाए। कि समरावता प्रकरण को काफ़ी समय हो गया, तो हम चाहते हैं कि भाई अब काफ़ी समय हो गया, तो एक तरीके से 6-7 महीने की सज़ा तो वो भुगत ही चुके हैं। और जब सरकार दबाव महसूस करेगी, जब ही अगर कोई निर्णय लेगी, तो ये मानता हूँ ये कतई उचित नहीं है। जब आंदोलन होगा तो बहुत बड़ा होगा, तो हम नहीं चाहते हैं कि मामला बिगड़े। राकेश जी, नरेश मीणा को लेकर की लगातार चर्चा हो रही है कि सरकार जानबूझ के उनको बाहर है नहीं आने दे रही है। क्या लगता है कि आज की मीटिंग में भी काफ़ी तरह का निष्कर्ष है उसी बात को लेकर के? वो देखिए, ये तो है ही, निश्चित रूप से 6-7 महीने हो गए। और जब उनके पिताजी की उनसे बात हो चुकी थी मुख्यमंत्री, जब लग रहा था सबको कि भाई ये मामला जल्दी ही हल होने वाला है, पर उसके बाद भी 3-4 तारीखें पड़ी है, और उसमें भी एक केस खुलता है, दूसरा, उसके बाद में भी कहीं लग नहीं रहा है। और जनता में, परिवार में, सब लोगों में कहीं कहीं असमंजस है कि भाई इस मामले में होगा क्या। उसी को लेकर आज पूरे राजस्थान के सर्व समाज के जो छात्र संघ पदाधिकारी है, जो छात्र नेता है, जो युवा नेता है, क्योंकि बड़े जो हमारे विधायक, सांसद और सभी दलों के जो नेता हैं, उनसे हमने अभी बात नहीं की। अब हम यहाँ से जाएंगे और सभी हमारे नेताओं से, जो भी इस पार्टी से संबंधित यहाँ कार्यकर्ता हैं, वो अपने अपने नेताओं से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि भाई जल्द से जल्द इस मामले को सॉल्व किया जाए, नरेश जी को बाहर किया जाए। क्योंकि एक पूरे राजस्थान में एक रूमर बन चुका है कि भाई जब छात्र आंदोलन के मुकदमे हैं, ये तो है नहीं भाई, कभी प्रशासन, जब ये चुनावों में देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय हो या एमएलए के चुनाव हो, वहाँ पर प्रशासन से आमना सामना होता है, तो हमेशा देखने में आता है। तो प्रशासन से जब आमना सामना होता है तो कुछ माहौल गर्म हो जाता है। तो अब जहाँ समरावता प्रकरण को काफ़ी समय हो गया, तो हम चाहते हैं कि भाई अब काफ़ी समय हो गया, तो एक तरीके से 6-7 महीने की सज़ा तो वो भुगत ही चुके हैं। तो अब सरकार को चाहिए इसमें इस मामले को गंभीरता से ले, क्योंकि जब पूरे राजस्थान से लोग आएंगे, इकट्ठे होंगे, आंदोलन देंगे, धरना देंगे, सरकार के खिलाफ बात रखेंगे, और जब सरकार दबाव महसूस करेगी, जब ही अगर कोई निर्णय लेगी, तो ये मानता हूँ ये कतई उचित नहीं है। इससे जनता को परेशानी होगी, लोगों को परेशानी होगी, और सरकार के खिलाफ भी माहौल बनेगा। तो हम तो यही गुजारिश करते हैं कि भाई अगर कोई बात हो रखी है तो उस पर सरकार को अमल करना चाहिए। आयोजित मीटिंग के अंदर लाख लोगों के आने की बात है, वो की जा रही है, तो क्या कोई निश्चित डेट अभी की गई कि इस समय है, विरोध है, दर्ज किया जाएगा, को लेकर के प्रोटेस्ट वो किए जाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से जब आंदोलन होगा तो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि इससे पहले कई 1-2-4 आंदोलन हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से 20 तारीख के लगभग कोई रणनीति बनेगी, और क्योंकि 7 तारीख को के लगभग उनकी संभावना है, उनके जो करीबी लोगों से हमें पता चला कि भाई हमारी बात है, तो हम नहीं चाहते हैं कि मामला बिगड़े। ठीक है, अगर वो 7 तारीख को बाहर आते हैं, तो अगर उसके बाद भी अगर वो बाहर नहीं आते हैं, तो ठोस रणनीति बनाएंगे। हमारे जो भी नेता है, विधायक से युवा नेता है, प्रत्याशी है, सांसद है, सभी पार्टियों के बड़े नेता है, सभी समाज के नेता हैं, उनसे मिलेंगे और आंदोलन खड़ा करेंगे, और इसमें आंदोलन में उनकी मदद लेंगे। और निश्चित रूप से मानिए, सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन होगा ये। ठीक है, तो ये थे राकेश मीणा जिनसे हमने बात की, जाना कि आखिर नरेश मीणा प्रकरण के अंदर किस तरीके से आगामी समय में एक बड़ा आंदोलन है वो किया जाएगा। खैर, वो आंदोलन होगा या फिर नहीं होगा तो आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर ये बात क्लियर कट कही जा चुकी है कि सरकार है नरेश मीणा प्रकरण में काफ़ी ढिलाई है वो बरत रही है। वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप कुंडाल के साथ रौनक पारिक, पंजाब केसरी टीवी, जयपुर।